2024 का चुनावी मौसम जैसे जैसे करीब आएगा वैसे ही देश के अलग अलग हिस्सों में जो गठबंधन की राजनीति है उसमें तब्दीली होते हुए दिखाई देगी। कहीं पे कुछ नई पार्टियां पुराने गठबंधनों में शामिल होगी तो कहीं पे पुराने गठबंधनों में सेंधमारी होते हुए दिखाई देगी। अभी पिछले हफ्ते ही कर्नाटक में जेडीएस यानी कि जनता दल सेक्युलर एनडीए में शामिल हो गई थी। चर्चाएं अब सीट शेयरिंग को लेकर है, यानी कि बीजेपी और जेडीएस के अलायंस पर मुहर लगा दी थी दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने। तो अब मसला तमिलनाडु का है, जहां पे एनडीए को झटका लगा है। एआईएडीएमके जो पिछले 4 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में था, उसने अब एनडीए से अपना रिश्ता तोड़ लिया है, यानी कि बीजेपी के साथ जो अलायंस था एआईएडीएमके का वो खत्म हो गया है। इस पूरे मसले पर चेन्नई में एआईएडीएमके के मुख्यालय में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पार्टी के प्रमुख के पलानीस्वामी की अध्यक्षता में ये पूरी की पूरी बैठक हुई थी और इसके बाद निर्णय लिया गया कि बीजेपी से जो अलायंस है, गठबंधन है, उसको खत्म किया जाए। अहम बात यह है कि जब ये निर्णय लिया गया तो उसके बाद एआईएडीएमके के जो कार्यकर्ता हैं उसमें खुशी की लहर दिखी, पटाखे तक फोड़े गए पार्टी के मुख्यालय के ठीक बाहर। अब सवाल ये उठता है कि अचानक से एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ अपने अलायंस को खत्म क्यों कर दिया, वो भी 2024 के चुनाव के ठीक पहले इस अलायंस को क्यों तोड़ा एआईएडीएमके ने। कुछ दिन पहले बीजेपी तमिलनाडु के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं के अन्नामलाई, उनकी तरफ से बयानबाजी हुई थी। द्रविडियन आइडियोलॉग जिनको माना जाता है और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं तमिलनाडु के सीएन अन्नादुरई, उनके खिलाफ बयानबाजी की थी बीजेपी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष ने। अब इस तरह की राजनीति को लेके एआईएडीएमके असहज था। दिल्ली में हुए बैठक में एआईएडीएमके के पार्टी नेतृत्व ने, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ इस मसले को उठाया भी था। साथ में मांग रखी गई थी एआईएडीएमके द्वारा कि अन्नामलाई अपने बयान के लिए माफी मांगे और ये तक सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि एआईएडीएमके ने अन्नामलाई का इस्तीफा तक मांगा था, यानी कि एक तरफ माफी की मांग हुई थी, वहीं यह भी कहा गया था कि बीजेपी अपने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष को हटाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अन्नादुरई को बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है द्रविडियन राजनीति में और उनके खिलाफ जो बयानबाजी हुई थी अन्नामलाई के द्वारा, उसकी वजह से विवाद तूल पकड़ रहा था। और यही वजह है कि अब एआईएडीएमके ने एनडीए गठबंधन को गुड बाय बोल दिया है और 2024 के लिए वो एक अलग तरह की राजनीति के नेतृत्व की बात कह रही है। लेकिन बीजेपी ने भी इस पूरे मामले में अपनी तरफ से कोई फायर फाइटिंग बहुत ज्यादा क्यों नहीं दिखाई? क्यों एआईएडीएमके को इस तरह से अलायंस से जब वो बाहर जा रही थी उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त कोशिशें नहीं की गई, या जो नाराजगी थी और जो मांग थी एआईएडीएमके द्वारा, उस पर बीजेपी क्यों नहीं राजी हुई? सूत्रों के हवाले से ये बात जरूर बताई जा रही है कि बीजेपी का मानना है कि जिस तरह से तमिलनाडु में पिछला विधानसभा चुनाव हुआ और उसके बाद एमके स्टालिन मुख्यमंत्री बने, डीएमके का जो प्रभुत्व बढ़ा है तमिलनाडु की राजनीति में, इसके बाद एआईएडीएमके एक कमजोर पार्टी बनी है। उसकी स्ट्रेंथ जो है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, इलेक्टोरल स्ट्रेंथ, वो कहीं ना कहीं काफी हद तक कम हुई है। और इसके साथ साथ ये भी बीजेपी का मानना है कि संभवतः एआईएडीएमके अब तमिलनाडु के कुछ लिमिटेड हिस्सों में ही उसका प्रभाव रह गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी संभावनाएं बढ़ती हैं, ये देखने के लिए, संभावनाएं तलाशने के लिए कि क्या 2024 में अगर वो अकेले लड़ती है या अलग तरह के गठबंधन के समीकरण में लड़ती है तो पार्टी का संगठन, क्या उसमें तब्दीली होगी और चुनाव के जो रिजल्ट्स हैं, क्या उसमें कहीं ना कहीं कम से कम जो वोट शेयर है उसमें तब्दीली होती हुई दिखाई देगी। वीडियो सहयोगी सचिन चंडोक के साथ ममित भारद्वाज, चुनाव तक।